जय हिंद। आज हम लोग मैथ के फिर से त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न को देखेंगे और समझकर बनाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इसमें जो तरीका अपनाया जाएगा क्वेश्चन बनाने में, उस तरीके को ध्यान में रखना है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन से जो मेथड लागू करके जो बनाया जा रहा है वो कॉन्सेप्ट जरूर आएंगे। तो चलिए आज के हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं। आज के पहला प्रश्न देख रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि द टॉप एंगल ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर, मतलब एक ऐसा मीनार है जो अधूरा है, अनफिनिश्ड है, सिचुएटेड एट अ पॉइंट 78 मीटर फ्रॉम इट्स बेस in 30 degree, at what point on the floor of the tower in meters में इसका जवाब देना है, should be measured so that the top angle of the complete tower becomes 60 degree। कहने का मतलब है कि एक अधूरी मीनार है जिसका उन्नयन कोण आधार से 30 डिग्री है, और जो कहा जा रहा है कि जो अधूरा मीनार है उसकी ऊंचाई जो है यहाँ पर एक अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके आधार से 78 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर किस डिग्री है। मतलब ऐसा है कि एक मीनार है और मीनार जो है ना, इस मीनार के जो बिंदु है उसे एक अन्य बिंदु के बारे में बात है यहाँ पर कि मीनार के और इस बिंदु से उन्नयन कोण बोला जा रहा है कि 30 डिग्री है। मीनार की हाइट मीटर में कितना बढ़ाया जाए, मतलब ये हाइट इसको बढ़ाना है, कितना बढ़ाया जाए कि इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। कितना बढ़ाएंगे कि इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब कितना बढ़ाएंगे, मतलब है कि हमको इसका वैल्यू निकालना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यही हम लोग के एक्स का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। और ये जो दूरी दिया है 78 मीटर दिया है, क्या करेंगे, 10-30 डिग्री का वैल्यू लगाएंगे। 10-30 डिग्री का वैल्यू लगा करके इसको हल करेंगे। 10-30 डिग्री जो है लंब बटा आधार के बराबर होता है, जिसको हम P/B कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो इसको अगर हम y ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y/78 हो जाएगा। और 10-30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। इसको हल करेंगे तो 78√3 मिल जाएगा y का वैल्यू। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है, और जो x का वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका वैल्यू जो आया है वो 78/√3 आया है। अब क्या कर लेंगे यहाँ से, अब यहाँ से क्या कर लेंगे, 10-60 डिग्री का वैल्यू लगाएंगे। 10-60 डिग्री का वैल्यू लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, पूरा हाइट हो जाएगा, मतलब पूरा हाइट का मतलब x + y हो जाएगा। अब बटा हो जाएगा क्या, 78। आधार दोनों कोण के लिए समान है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10-60 का वैल्यू हो जाएगा √3 बराबर हो जाएगा x + y का वैल्यू आया है 78/√3। अब बटा हो जाएगा 78।
इधर हो जाएगा 78√3 और उधर प्लस में इधर माइनस में आएगा 78/√3 हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा x। हमें यही x का वैल्यू निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इसको √3 मिलेगा और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा। 3 से 78 × 3 हो जाएगा, -78 हो जाएगा, बराबर x हो जाएगा। अब यहाँ से हल करेंगे, 8 × 24, 2 बचेगा, 7 × 21, 21 और 2 23 हो जाएगा। फिर माइनस क्या हो जाएगा 78/√3 बराबर हो जाएगा x। यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 दाएं 10, 14 में से 8 जाएगा, फिर 6 बच जाएगा यहाँ पर। यहाँ बचेगा 2, 1 दाएं 10, 1 दाएं 10, 10 और 2 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा और 1 बचेगा, बटा √3 आएगा। √3 को परमेकरण के तरीका अपना करके √3 को हटाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 156 बराबर है 156। 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15 और 3 दूनी 6, क्या मिलेगा 52√3। यही हमारा क्या मिलेगा आंसर 52√3। ये इसका हमको क्या मिलेगा, इस प्रश्न का हम लोग के क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें क्या बात था कि एक अधूरा मीनार दिया हुआ था, यहाँ से लेकर के जो मीनार था वो अधूरा मीनार दिया हुआ था। और जब हम पूरा मीनार किए और पूरा मीनार करने के लिए बोला है कि पूर्ण मीनार, यानी कि कंप्लीट टावर को पूरा करने के लिए इसका कितना और इसमें लेंथ ऐड करता कि इसका जो पूरी मीनार का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री हो जाता। यही क्या है प्रश्न का जवाब देना था। इसका राइट आंसर मिलेगा 50√3। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे क्या है, एक लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लेडर अटैच्ड टू अ वॉल इज 45 डिग्री। द लेंथ ऑफ द लेडर इज 12 मीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द फुट ऑफ द लेडर। कहने का मतलब है कि यहाँ पर है एक मीनार है, सॉरी एक दीवार है और दीवार से लगी एक सीढ़ी है। सीढ़ी का उन्नयन कोण है 45 डिग्री। एक दीवार बना लेते हैं और दीवार पर सीढ़ी हम लोग कैसे रखेंगे, हम लोग कर्ण के तरह सीढ़ी को क्या करेंगे, दीवार से अटैच कर लेंगे। चलिए यहाँ पर दीवार मान लेंगे इसको, जिसको वॉल कहते हैं, और यहाँ पर क्या है, इसी को लेडर यानी सीढ़ी कहेंगे। अब कहा जा रहा है यहाँ पर कि द लेंथ ऑफ द लेडर इज 12 मीटर, मतलब सीढ़ी की जो लंबाई है वह 12 मीटर है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड फुट ऑफ द लेडर। लेडर का जो पैर है ना, यहाँ पर ही पैर है, लेडर का पैर है, और वॉल का जो बिंदु है ना, इससे डिस्टेंस पूछ रहा है कितना होगा, मतलब x का वैल्यू यहाँ निकालना है। यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है और उन्नयन कोण के बारे में भी बताया है कि 45 डिग्री है। जब इस तरह से प्रश्न आए तो यहाँ पर क्या करेंगे, कर्ण का वैल्यू दिया है, जब कर्ण का वैल्यू दिया हुआ रहेगा वैसी केस में क्या करेंगे, वैसी केस में अगर हम कर्ण लगाएंगे
तो कर्ण में क्या होता है, लंब बटा मतलब साइन लगाएंगे तो क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा। लेकिन यहाँ पर लंब का वैल्यू नहीं है, कर्ण का वैल्यू है, लेकिन आधार का वैल्यू मांग रहा है, इसलिए साइन 45 डिग्री न लगा करके कोस 45 डिग्री लगा लेंगे। यहाँ पर कोस 45 डिग्री, जैसे ही कोस 45 डिग्री लगाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार को क्या माने हम x और कर्ण को क्या माने हैं 12 मीटर। माने नहीं है तो 12 मीटर प्रश्न गिवन है। आगे है कोस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कोस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। अब बराबर क्या हो जाएगा x/12। यहाँ गुना करेंगे, इधर लाएंगे तो 12√2 हो जाएगा, 12√2 हो जाएगा बराबर x। जब कोई संख्या बटा के नीचे हो और वर्ग रूट में हो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, परमेकरण की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो 12/√2 और √2 से क्या कर लेंगे, ऊपर नीचे भाग लगा देंगे। इससे कुछ परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो 1 मिलेगा और 1 में कोई परिवर्तन मल्टीप्लाई में नहीं होता है। फिर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ऐसी केस में क्या करेंगे, √2 और √2 क्या बन जाएगा, √2 और √2 नीचे 2 बन जाएगा, ऊपर 12 है, 12/√2 है बराबर x। यहाँ से काटेंगे 6 दूनी 12, तो 6√2 बराबर x मिलेगा। मतलब ये निकल कर के आया कि इसका जो वैल्यू होगा दीवार और सीढ़ी के निचले भाग के बीच की जो वैल्यू होगा वह कितना होगा, तो बोलेंगे क्या 6√2 मीटर होगा। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 का करेक्ट जवाब हुआ। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे। यहाँ पर लिखा है एन एरोप्लेन टेक ऑफ एट 1 PM with a height from a point on the ground. Find the angle of elevation of the plane from another point 20√3 meter away from the point just below the aeroplane on the ground. मतलब कहने का मतलब है कि एक हवाई जहाज जमीन पर एक बिंदु से 20 मीटर की ऊंचाई के साथ 1 PM पर उड़ान भरता है। जमीन पर हवाई जहाज के ठीक नीचे बिंदु से 20√3 मीटर दूर अन्य बिंदु से हवाई जहाज का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लोग के जो ज्ञात करना है वो क्या करना है, एलिवेशन ऑफ द एंगल। एलिवेशन ऑफ द एंगल हम लोग के क्या करना है, फाइंड करना है। वैसे केस में क्या करेंगे, पहले तो इस चीज को समझेंगे कि एक हवाई जहाज है, एरोप्लेन है, वह उड़ान भरता है 12 मीटर की ऊंचाई के साथ। मतलब ये हवाई जहाज यहाँ होगा तो ये उड़ान भरता है कितना मीटर, 20 मीटर उड़ान भरता है। जमीन पर हवाई जहाज के ठीक निचले बिंदु से इतना मीटर की दूरी पर अन्य बिंदु, अब यहाँ से इतना मीटर की दूरी पर कितना मीटर, 20√3 मीटर की दूरी पर एक कोई अन्य बिंदु मिला। यही अन्य बिंदु है, यही क्या है, अन्य बिंदु है। 20√3 अन्य दूर अन्य बिंदु से हवाई जहाज का उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण का मतलब क्या है, ऊपर देखने वाला कोण। जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो क्या बनेगा, उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखेंगे तो वहां क्या बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। इसका वैल्यू पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ क्या कर लेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू लगा लेंगे। tan थीटा का वैल्यू लगा लेंगे। लंब बटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, P/h हो जाएगा। फिर क्या कर लेंगे, P का वैल्यू दिया है 20 अब बटा क्या हो जाएगा 20√3। 20 से 20 कट जाएगा, बराबर बचेगा क्या 1√3। ये किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है। ऐसे केसेज में क्या करेंगे कि tan थीटा जो है वह किसकी वैल्यू होता है 1/√3। तो बोलेंगे tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3।
ऐसी केस में 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 30 डिग्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन ये सब जो तरीकाएं हैं ना, ये जो तरीका है यही काम आने वाला है, बाकी नहीं क्वेश्चन पर भरोसा न रखो। ऐसा अगर सोच रहा है तो यह आपकी भूल है। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे। प्रश्न नंबर 4, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टोन and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground at an angle of 30 degree with the ground. The distance between the base of the tree and the point where the top touch the ground is 18 meter. Find the height of the tree। और ये जो हाइट कहा जा रहा है कि आप ज्ञात करें, पेड़ की हाइट को ज्ञात करें और मीटर में ज्ञात करें। यहाँ पर इसी बात को कहा गया है कि एक पेड़ तूफान के कारण टूट जाता है और टूटा हुआ जो हिस्सा है वो झुक जाता है और उस झुकने के बाद क्या करता है? जमीन से यानी ग्राउंड से क्या करता है? टच करता है। पेड़ के आधार से उस बिंदु के बीच की दूरी जहां शीर्ष जमीन से छूता है 18 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब पेड़ ऐसा होता है और यहाँ से क्या हो जाता है? ऐसे टूट जाता है। टूटने के बाद ऐसे आ जाता है, कुछ इस फॉर्म में आ जाता है। यहाँ से टूटने के बाद कुछ इस तरह से आ जाता है और ये चीज़ जो था, ये चीज़ क्या हो गया? बैंड होकर के टूट गया। और जब भी ऐसे टूटता है तो समझना है कि 90 डिग्री, क्योंकि पैर हमेशा परपेंडिकुलर के हिसाब से माना जाता है तो कि वो सीधा होती है। अगर वो मान लो कि सपोज डेट वो सीधा ना भी हो तो जब इस तरह के मैथ बना रहे होते हैं तो उसको हम कुछ समय जब मैथ बनाते हैं उस समय समझते हैं कि जो पेड़ थी ना वह परपेंडिकुलर खड़ी थी और ये टूट जाता है। तो कहा जा रहा है कि पेड़ के आधार कौन है? यहाँ है और यहाँ है। पेड़ की आधार तो ये है। पेड़ की आधार से उस बिंदु के बीच की दूरी जो जहां यहाँ पर क्या है? स्पर्श कर रहा है। ये पेड़ टूटा है ना, यह स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु कहेंगे और ये आधार है। तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी है वो 18 मीटर है, 18 मीटर है। और ये 18 मीटर है। चलिए, कहा है जिससे पेड़ का सिन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। चलिए, जब यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है तो फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे? इसका वैल्यू पूछ रहा है और इसका भी वैल्यू पूछ रहा है। ये हाइट है, पेड़ की ऊंचाई है, ये इसको पेड़ की ऊंचाई कहेंगे। लेकिन ये पूरा ऊंचाई नहीं है, पूरा ऊंचाई जो है ना ये भी होगा। मान लेते हैं ये एक्स है तो टोटल जो है ना, टोटल पेड़ की ऊंचाई, टोटल पेड़ की ऊंचाई जो हो जाएगा एक्स प्लस एच हो जाएगा। एक्स प्लस क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। यही निकालना है, पेड़ की ऊंचाई निकालना है। चलिए, तो हम क्या करेंगे? tan 30 डिग्री का वैल्यू लगाएंगे। tan 30 डिग्री का जैसे ही वैल्यू लगाएंगे तो क्या होगा? लंब बटा आधार, एच बटा क्या हो जाएगा? लंब क्या है? एच है। आधार क्या है? 18 है। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो 1/√3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? एच बटा हो जाएगा 18। यहाँ क्या हो जाएगा? 18√3, 18√3 हो जाएगा, 18√3 हो जाएगा। फिर बराबर क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। अगर यहाँ से फिर अगर हम देखें तो क्या यहाँ मिलेगा? 6√3 मिलेगा, क्योंकि परमेकरण करेंगे तो √3 ऊपर जाएगा, नीचे √3 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा 6 बार में 6√3 मिल जाएगा।
किसका वैल्यू मिल जाएगा, एच का वैल्यू मिल जाएगा। तो हमें एच का वैल्यू नहीं निकालना है, हमें निकालना है एच का भी वैल्यू और एक्स का भी वैल्यू। अब क्या कर लेंगे, यहाँ पर साइन लगा, यहाँ पर एच का वैल्यू तो निकल गया, उसके बाद एक्स का वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू ऐसे भी निकाल लेंगे, पाइथागोरस लगा लेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस लगा लेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा एच के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर एच के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 18 के वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा, 6√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 18 के वर्ग, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ग कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा। चलो तो रूट ओवर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 6 6 36, 36 गुने 3 हो जाएगा, अब प्लस इधर हो जाएगा कितना, 324, 76 18 के हासिल 1 हो जाएगा, 3 3 9 1 10 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 324, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 4 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3 और 3 1 4, 4 और 3 7 और 2 9। हम अगर 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 एकम 3, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12 गुने क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 12 का वर्ग है तो 12 बाहर आ जाएगा, √3 हो जाएगा, 12√3 वैल्यू, यहाँ पर x का वैल्यू हो गया। हाँ तो हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था हमें x प्लस एच। x का वैल्यू कहाँ है, x का वैल्यू देखा जाए तो x का वैल्यू क्या है 12√3, 12√3 प्लस क्या हो जाएगा h का वैल्यू क्या है 6√3, 6√3 बराबर हो जाएगा √3 कॉमन हो जाएगा, 12 प्लस 6 बराबर 12 6 18√3 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18√3 हो जाएगा। तो ये पेड़ की कुल लंबाई, यहाँ पर लिखा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, इसका मतलब है कि पेड़ कितना हाइट बनाए हुए था, भले आज अभी टूट गया है वो अलग बात है, आंधी के वजह से स्टॉर्म की वजह से टूट गया है, लेकिन वो अलग बात है, जब निकालेंगे तो टोटल पेड़ की लंबाई समझ करके वैल्यू को हम लोग रखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ sin a minus cos a इक्वल 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot a। कहा जा रहा है कि sin a माइनस cos a बराबर 0 है, तो cot a का वैल्यू बताओ क्या कर लेंगे, sin a माइनस cos a बराबर 0, पहले तो क्वेश्चन लिख लेंगे यहाँ पर। अब सोचेंगे क्या करना है, cot a में जाना है, तो cot a का एक फॉर्मूला होता है, साइन और cos के रिलेशन में cot a का फॉर्मूला होता है कि cot a इक्वल होता है cos a बटा sin a। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव में कर लेंगे, पहले sin a बराबर क्या हो जाएगा cos a। अब इधर से उधर गया तो क्या हो गया, बदल गया, प्लस में हो गया, माइनस था तो प्लस में हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, हम इसको कह सकते हैं 1 गुने sin a बराबर cos a कर सकते हैं, तो हाँ कह सकते हैं, sin a बराबर cos a गुने 1 कर सकते हैं। अब क्या है कि 1 इधर ही रहने देते हैं, और जब गुना में होता है तो कहाँ जाता है, बटा में जाता है, cos a अब बटा क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, या बताते हैं, फिर क्या हो जाएगा sin a। अब 1 बराबर क्या हो जाएगा, cos a बटा sin a बराबर क्या होता है, cot a होता है। तो cot a का वैल्यू पूछ रहा था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। या फिर ऐसे भी इसको कर सकते थे कि sin a बराबर cos a है, तो अगर दोनों का कोण आपस में बराबर है तो एक ऐसा वैल्यू होता है जो बराबर देता है 45 डिग्री, कौन बराबर देता है 45 डिग्री, और जब साइन 45 डिग्री बराबर देता है, तो यहाँ पर क्या है, इसलिए ए बराबर क्या आ जाएगा 45 डिग्री। परंतु हमें क्या निकालना है, कोट ए। अब कोट ए के वैल्यू क्या है,
ए का वैल्यू क्या है 45 डिग्री, 45 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि कोट ए का वैल्यू, कोट 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से भी आंसर हम लोग के मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट, सिक्स। A vertical pole of 28 meter height which cast a 19.2 meter long shadow at the same time, find the length of the shadow cast by another pole of 52.5 meter height। कहा जा रहा है कि 28 मीटर ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर खंभा 19.2 मीटर ऊंची छाया बनाता है। कहने का मतलब है कि 28 मीटर ऊंचाई, आज छाया कितना बना रहा है, तो छाया बनाएगा कितना, छाया कितना बना रहा है, तो छाया नीचे वाला होगा, छाया कितना बना रहा है 19, छाया बनाता है। उसी समय 52.5 मीटर ऊंचे एक अन्य खंभे, अब इसको क्या करते हैं, दूसरा खंभा रहेगा तो इसमें हाइट बढ़ा दिया गया है, 52 कर दिया गया है। अब यहां से लेकर के यहां तक मान लेते हैं 28 था, यहां से लेकर के यहां तक 28 था। अब क्या है, और यहां से लेकर के यहां तक क्या मान रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक मान रहे हैं क्या 52.5 मीटर। अब कहा जा रहा है कि बताओ कि छाया की लंबाई क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ जो बनाया इसका कोण क्या है, पहले इसको हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा, इसका आखिर कोण क्या है, थीटा का वैल्यू क्या है, और वही थीटा बनाएगा यहाँ पर भी। यहाँ से जब हाइट बढ़ाएंगे ना तो थीटा वही रहेगा, ये ध्यान देना है। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, तो टेन थीटा लगा लेंगे, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार 28 बटा क्या हो जाएगा 19.2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, 28 बटा हो जाएगा 192, ऊपर 0 बैठा देंगे। यहाँ से क्या कर लेंगे, 4 से काट लेंगे, 7 चौक 28, 1 0। यहाँ है 4 चौक 16, 3 8 चौक 32। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 35 दूनी 70 हो जाएगा, आई हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 24 हो जाएगा। यहाँ पर 35 बाई कितना हो जाएगा 24, 35 बाई 24 टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, टेन थीटा का वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर भी टेन थीटा, क्योंकि हाइट बढ़ा दिया है, एग्जैक्ट टाइम है, बोला जा रहा है एट द सेम टाइम पर एंगल बनाएगा समान। तो यहाँ पर भी क्या लगा लेंगे, टेन थीटा। इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब क्या है, लंब क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। अब बटा क्या है, इसी का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका वैल्यू फाइंड करना है, बटा x हो जाएगा। टेन थीटा का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि एट द सेम टाइम के बारे में बात है, उसी समय के बारे में बात है जब ये बना रहा था, इतना थीटा कौन बना रहा था। तो इसका क्या रख लेंगे, टेन थीटा का वैल्यू क्या रख लेंगे 35 बटा हो जाएगा 24 x। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, 5 से काटेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे बटा 10 लगा करके पॉइंट हटा देंगे, 7 पचे 35 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, अब 5 पचे 25, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 3 7 पचे 35, 7 एकम 7 और 3, और फिर ये हो जाएगा 7 पचे 35, 15 सत्ते 105। उसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पर भी काटेंगे, 5 दूनी 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। फिर यहाँ भी काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, x इधर चला जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 36। ये 36 क्या है, मीटर हो जाएगा, क्योंकि सब डेटा क्या दिया है, मीटर में दिया है। तो यही x का वैल्यू जो है यहाँ पर
वो 36 मीटर आ जाएगा। हमारा प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। है ना, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद आगे नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 7 कहता है इफ साइन के पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट के पावर 4x प्लस कोट स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले जब इस तरह के प्रश्न आए तो आराम से उतार लेना है नीचे, और नीचे उतार के कैसे आगे बढ़ना है वह देखते रहिए, सब समझ में आ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, इसको उस साइड में डालेंगे, साइन के पावर 4x बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर क्या कर लेंगे, साइन के पावर 4x बराबर होता है कोस स्क्वायर एक्स। ये बात को याद रखना है क्या, कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। चलो आगे, अब यहाँ पर क्या है, पावर 4 है तो दो रूप में तोड़ देते हैं, और तोड़ने से क्या मिलेगा अभी पता चलेगा क्या मिलेगा, बराबर कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना में तो बटा में ओके डाल देंगे, ओके रहने देंगे, कोस स्क्वायर एक्स बटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स कोट स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो अब जहां जहां पर है साइन स्क्वायर एक्स वहां वहां रख देंगे क्या कोट स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स है ना, यहाँ पर ऐसे तो लिख ले होगा साइन स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर लिख ले, यही लिख ले ना यहाँ पर। फिर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स है और बराबर 1 है, साइन स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे कोट स्क्वायर एक्स कर लेंगे, पावर स्क्वायर हो जाएगा प्लस कोट स्क्वायर एक्स हो जाएगा बराबर 1। फिर क्या कर लेंगे, ये तो पावर में है तो यह पावर में 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर एक्स हो जाएगा बराबर 1। हमें यही प्रूव करना था कि बता दो कि कोट के पावर 4x प्लस कोट स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो यही आएगा जो इसका आंसर आया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सेवन के बाद हो जाएगा 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 4 साइन 90 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री 10 स्क्वायर बटा, ध्यान देना ही बटा है भाग है, कोट स्क्वायर समझ रहे हैं, कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ वैल्यू याद रहेगा तो आसान नहीं है, नहीं तो फिर भारी है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर क्या कर लेंगे, पहले क्वेश्चन को आराम से रख लेंगे, 8 साइन 30 डिग्री, और जब ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वर्ग है, पावर में वर्ग है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 4 साइन 90 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री। आई पूरा के बटा लिया हुआ है 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ से क्या कर लेंगे 8, अब क्या है साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 गुने साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू होता है 1/√3/2 क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जब होल स्क्वायर हो जाएगा तो हम हल करके चल रहे हैं, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 4 गुने साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, माइनस हो जाएगा सेक 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 तो ये हो जाएगा √2 क्यों वर्ग हो जाएगा। अब बटा क्या कर लेंगे, बटा कर लेंगे 10 स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू तो 10। फिर यहाँ पर क्या है कि कोट 30 का वैल्यू अगर देखा जाए तो साइन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो कोट 30 का वैल्यू √3 हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा।
फिर यहाँ से काट देंगे, ये हो जाएगा क्या, 4 दूनी 8 हो जाएगा, वर्ग से स्क्वायर कट जाएगा, 2 बचता है। अब बटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 हो जाएगा, बराबर 4 2 6, 3 माइनस 6 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा -2, बराबर 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, -3 बटा -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 बटा क्या बचेगा 2। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न लग रहा होगा कि थोड़ा लॉन्ग है, लॉन्ग नहीं है भाई, कुछ पाने के लिए तो कुछ लिखने पड़ेगा ना, बिना लिखे हुए कैसे कर पाएगा। दूसरी बात है कि अगर ये चीज ऐसा लिखना है तो थोड़ा फास्ट कर लेना है, जैसे यहाँ वर्ग कर दिए, इसको जल्दी से 2 कर लेंगे, 4 1 4 गुने 1 नहीं करेंगे, 4 कर लेंगे, ऐसे करके अपने तरीका से स्पीड बढ़ा सकते हैं। और हल करेंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 4 2 6 माइनस यहीं पर ही कर लेंगे, -2, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, समय बचेगा। वो तो पहले सीखेगा तब ना समय बचाने के प्रयास करेगा, समय खुद समझ जाएगा कि हमको बचाना कैसे है। पहले तरीका तो समझो कि कैसे बनेगा। नेक्स्ट, उसके बाद 9, 8 के बाद 9 है, ए वुमेन इज स्टैंडिंग 30 माइल्स, माइल्स नहीं है यहाँ पर 30 मीटर हो जाएगा, फ्रॉम हर हाउस, द एंगल बिटवीन द टॉप ऑफ हर हाउस एंड द टॉप ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, डिग्री है यहाँ पर, तो सिर्फ the angle of the angle between the top of her house, मतलब उसके घर के शिखर के बीच के यूनियन कोण, मतलब शीर्ष के कोण जो बता रहा है, शीर्ष के टॉप मतलब शीर्ष के यूनियन कोण, उसके पैर के शीर्ष से एंड, यहाँ पर एक चीज है ना, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ टॉप ऑफ ए नहीं होगा, द एंगल बिटवीन द टॉप ऑफ हर हाउस इज 30 डिग्री एंड द एंगल बिटवीन हर फीट एंड द टॉप ऑफ हर हाउस इज 60 डिग्री, द टोटल पाइपलाइन, यानी कि टोटल लंबाई कह रहा है, टोटल पाइपलाइन हाउस एंड द वुमेन इज फाउंड, कहा जा रहा है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि घर और महिला की कुल लंबाई, कुल ऊंचाई ज्ञात करें, घर और महिला की कुल ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ पर ये चीज टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ एक महिला अपने घर से 30 मीटर की दूरी पर खड़ी है, मान लिया जाए कि कोई महिला की यहाँ पर घर है और घर से 30 मीटर की दूरी पर खड़ी है, ठीक, उसके शीर्ष उसके शीर्ष से घर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, उसके शीर्ष से एक महिला अपने घर से इतना मीटर की दूरी पर खड़ी, ये महिला है, इसका घर मान लो कि यहाँ पर, और ऐसे बोला जा रहा है कि इस महिला के शीर्ष से, महिला के शीर्ष यहाँ पर होगा, कहा यार, महिला के शीर्ष यहाँ पर होगा, और कहा जा रहा है कि खड़ी है, उसके शीर्ष यानी महिला के शीर्ष से घर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये घर है, आई घर है,
मतलब ये बनाया गया क्या है, घर है। मान लो कि घर बनाया गया है, घर का क्या है, शीर्ष है, ठीक है। घर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और उसके पैर से घर के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी कि पैर से भी कहा जा रहा है, पैर से, उसके पैर से घर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री है। तो कहा जा रहा है कि महिला और घर और महिला की टोटल लंबाई यहाँ पर क्या निकालना है, टोटल लेंथ निकालना है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, मतलब निकालना ये है, यहां से लेकर के अगर ये x है तो ये क्या मिलेगा, x मिलेगा। x क्या है यहाँ पर, x क्या है, महिला की ऊंचाई, महिला की ऊंचाई, x क्या है, महिला की ऊंचाई। ये टोटल यहां से लेकर के यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसको y कर लेते हैं, सिंपल से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, और निकालना क्या है हमें, x प्लस y का वैल्यू निकालना है। यही हम लोग के बताना है कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, है ना। x प्लस वाई आ देंगे यहाँ पर, ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा, ठीक। क्योंकि ये आयताकार है, आयत की लंबाई आमने सामने के बराबर होता है। यहाँ पर अगर ये यहाँ तक है x है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये पूरा x हो जाएगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ y हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10, यहाँ पर क्या लगाएंगे, 10 30 डिग्री, 30 डिग्री लंब y, लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आधार का वैल्यू क्या है, 30 डिग्री, सॉरी 30 मीटर है, आधार क्या है 30 मीटर। 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, बराबर y बटा क्या हो जाएगा, 30 मीटर। अब क्या हो जाएगा, 30 बटा क्या हो जाएगा, √3 बराबर y। तो यहाँ पर क्या करेंगे, परमेकरण करेंगे, √3 3 हो जाएगा, 3 में काटेंगे तो 10√3 बचेगा बराबर y। अब y का वैल्यू मिल गया, हमें x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x का वैल्यू 60 से लगाएंगे, 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 60 लंब का मतलब हो जाएगा x प्लस वाई बटा क्या हो जाएगा 30। अब 60 का वैल्यू हो जाएगा √3 बराबर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू मालूम नहीं है, निकालना है। x प्लस y का वैल्यू मालूम हो गया है 10√3 बटा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30√3 हो जाएगा बराबर x। अब यहाँ 30√3 है तो हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे 10√3 कर लेंगे माइनस में, बराबर x कर लेंगे ना। उसके बाद यहाँ से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो 30 में से 10 जाएगा, 20 बचेगा, 20√3 बच जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा x। अब यहाँ पर तो निकालना था, x का वैल्यू क्या है 20√3, अब y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है 10√3 बराबर क्या हो जाएगा 30√3, और 30√3 को क्या, तो x प्लस वाई जो था यहाँ पर वह घर की ऊंचाई था, घर की ऊंचाई जो हल किए तो क्या मिला 30, और 30 मिलने का मतलब एक वैल्यू तो मिल गया 30, और इसमें क्या करना है, महिला की ऊंचाई को ऐड करना है, इसमें क्या करना है, महिला की ऊंचाई को ऐड करना है। तो जो हमें ज्ञात करना है टोटल हाइट निकालना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, घर की ऊंचाई, घर प्लस महिला की ऊंचाई, घर प्लस क्या हो जाएगा, महिला की ऊंचाई। घर की ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो घर की हाइट देख रहे हैं, तो घर की हाइट क्या है 30√3 है, महिला की हाइट क्या है 20√3, दोनों को ऐड कर देंगे 50√3 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, क्या चीज में आएगा, हाइट है तो ये मीटर में आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 50√3। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, जो प्रश्न नंबर 10 है। इसमें कहा जा रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पिलर्स ऑफ लेंथ 16 मीटर एंड 9 मीटर इज x मीटर। कहा जा रहा है कि दो पिलर के बीच के पिलर की जो लेंथ है ना वो 16 मीटर और 9 मीटर है,
तो 16 मीटर और 9 मीटर लंबाई वाले दो स्तंभ के बीच की दूरी x मीटर है। इफ द एंगल्स ऑफ इलेवेशन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव टॉप्स फ्रॉम ईच अदर्स प्लेन आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। तो कहा जा रहा है कि यदि एक दूसरे के तल से कोण एक दूसरे के पूरक है तो का मान ज्ञात करे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू, x का वैल्यू ज्ञात करे। एक है 16 मीटर, एक क्या कहा जा रहा है 9 मीटर है। दो खंभा है, बीच की दूरी x है और कहा जा रहा है कि जो कोण बना रहा है ना एक दूसरे के पूरक बना रहा है, एक दूसरे के पूरक बना रहा है। और दोनों क्या है, दोनों जो बनाया जा रहा है ना एलिवेशन एंगल है। एलिवेशन एंगल का मतलब क्या है, तो उन्नयन कोण के बारे में बात हो रहा है। कौन से कोण के बारे में बात हो रहा है, उन्नयन को। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये थीटा होगा तो इसको मानेंगे क्या, अगर ये थीटा कोण बना रहा होगा तो इसका उन्नयन कोण देखेंगे तो 90 डिग्री माइनस क्या होगा थीटा। क्यों, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, दो एंगल को आपस में ऐड कर लेंगे, कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक दूसरे को कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या x है, तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे, tan लगा लेंगे, tan थीटा बराबर लंब। इसके लिए ये त्रिभुज के लिए यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर ले रहे हैं। ये त्रिभुज के लिए लंब क्या है 9 है, अब आधार क्या है x है। अब उसके बाद ये त्रिभुज को छोड़ करके अगर चलेंगे तो ये त्रिभुज में चलेंगे तो क्या होगा, ये त्रिभुज में चल रहे हैं, ये त्रिभुज में, इसमें क्या हो जाएगा tan हो जाएगा 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा क्या, इसके लिए लंब क्या है 16, आधार क्या है x। अब यहाँ क्या हो जाएगा ना, tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है tan कोट थीटा होता है, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 16 बटा हो जाएगा x। जब यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर कोट थीटा को कह सकते हो 1 बटा tan थीटा कहेंगे बराबर क्या हो जाएगा 16 बटा x हो जाएगा। अब यहाँ पर समीकरण अगर 1 मान लेते हैं तो समीकरण 1 से हम tan का वैल्यू रखेंगे तो 1 बटा tan थीटा का वैल्यू 9 बटा x है। अब बराबर क्या हो जाएगा 16 बटा x हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ पर इस बात का है कि x ऊपर इक्वल है, ध्यान देना है ऊपर इक्वल रहता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है। तो x बटा क्या हो जाएगा 9 बराबर क्या हो जाएगा 16 बटा क्या हो जाएगा 16 बटा x हो जाएगा। तिरछे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 9 गुने 16 हो जाएगा, 9 गुने 16 हो जाएगा। फिर इसलिए x बराबर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9 गुने 16, इसको बाहर करेंगे तो 3 होगा, उसको बाहर करेंगे तो 4 होगा, 4 यही 12 और यही क्या हो जाएगा 12 और डेटा क्या चीज में है मीटर में, तो 12 मीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज बस इतना ही। इसमें 10 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन रहे हैं, साथ ही साथ इसमें जो कंसेप्ट लगा है वो भी बेहतरीन है। दूसरी बात है कि क्वेश्चन को बनाने की एक अलग हैबिट होना चाहिए जिससे कम समय में बना सके। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टेप थे जहां पर हम कम कर सकते थे, परंतु यह देखना होता है कि हम उस व्यक्ति उस विद्यार्थी पर भी ध्यान मुझे रहता है कि जो कुछ न जानता हो वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करने के लिए सीखना चाहता है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा डिटेल दे देते हैं कि आखिर ये चीज़ आया तो कहाँ से आया।